मोदी जी थोड़ा सोना दे दो यार। देखो रिसेंटली पीएम मोदी जी ने बोला कि सोना कम खरीदो साल भर तक, ट्रैवल ना करो फॉरेन, गाड़ियाँ कम चलाओ, पेट्रोल डीजल कम करो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड मुझे पता है, आपको पता है कि हम सारे बहुत कंफ्यूज थे, इसलिए मैं पर्सनली बैठा 1 घंटा लैपटॉप लेके एंड मैंने इसको पूरा तरीके से डिकोड किया कि एक्चुअली मैं क्यों बोला होगा द इकोनॉमिक्स ऑफ इट, एंड इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। देखो एनडीडीबी की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा कॉस्ट जितना हमें इस साल खर्चा लगने वाला है चीज़ों को मंगाने के लिए, अराउंड क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोल एंड सेक्टर बनता है, अराउंड $135 बिलियन खर्च होगा इस साल। गोल्ड अराउंड $72 बिलियन, एंड अपना जो ये वेजिटेबल ऑयल जैसे खाना वगैरह बनता है सारा लंगर पंगड़, इसका अराउंड $20 बिलियन है, एंड फर्टिलाइजर का अराउंड $15 बिलियन है ना। अगर आप इसको समझोगे तो टोटल मिला के $250 बिलियन हो गया। जो पूरे साल में इंडिया इंपोर्ट करता है सब कुछ, वो अराउंड $775 बिलियन है। तो जो $250 बिलियन है वो अपने आप में कितना बड़ा परसेंटेज ऑफ 775, वो जो अपने आप में बहुत भयंकर है। And इसमें गोल्ड अराउंड 10% ऑफ द इम्पोर्ट है। दैट इज द रीजन दैट दे आर ट्राइंग टू से, बिकॉज एट दिस एग्जैक्ट पोजिशन टाइम पे अगर आप सर्च करोगे तो जो 1 USD $1 का इक्वल टू ₹95 हो गया। अगर ये चीज़ $100 की क्रॉस होगी ना, तो जो पूरा वामपंथिक मीडिया, लेफ्ट मीडिया एंड सेक्टर, जो लेफ्टिस्ट सारे के सारे जो ओवरऑल काइंड ऑफ अपोजिशन है, दे गोना रैंट अबाउट दिस। सो जो भी फॉरेन एजेंसीज है वो इसको भी काफ़ी तरीके यूज़ करेंगे, विच इज़ गोना बी अ बिग पॉलिटिकल इशू फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। देखो फर्टिलाइजर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मॉडर्न एग्रीकल्चर, एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या चाहिए? आपको नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, पोटाश एक्सेट्रा, ये सब डंग बंग चीज़ें चाहिए, एंड पोटाश ये सब गैस से बनता है, दे नीड गैस एसेंशियली। So this tells that essentially because of the current US Iran Israel whatever the war it's happening, the chances कि ये बहुत बड़ा war बन जाए, वर्ल्ड वॉर टाइप, इट्स हाई, वेरी हाई। एंड एक्जैक्टली हमारी जो इंडिया की जो पोजीशन है, बिकॉज हम एक्सटर्नली बहुत डिपेंडेंट है, वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है अगर बाहर कुछ इशू होता है, बिकॉज अपने आप में ऑयल इतना एक्सपेंसिव हो गया एंड हर चीज़ में ऑयल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो रहा है। ऑयल एक बहुत वास्ट चंक ऑफ हमारी इंपोर्ट है जो कि हम पर्सनली रिमूव नहीं कर सकते, जहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इथेनॉल सेक्टर ब्लेंड करके कोशिश कर रही है। तो गोल्ड एंड सेक्टर चीज़ें बन जाती हैं इकलौती चीज़ जो कि एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो हमें बोल सकते हैं कि आप ना करो, विच इज टू बी ऑनेस्ट वेरी हार्ड, बिकॉज कल्चरली गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नो ला यार, ये कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट की बहुत भयंकर डेकेड पुरानी और सालों साल पुरानी प्रॉब्लम थी कि बिकॉज ओवरऑल इंपोर्ट सस्ते हो गए थे, ग्लोबलाइजेशन इतनी हो गई थी, हम रिलायंट हो गए उन पे। ये सब चीज़ें बहुत टाइम लगाती हैं, 10 20 30 साल लगते हैं इसको रिलायंट होने में, एंड पॉलिटिकल लेवल पे हर 5 साल इलेक्शन होते हैं। दिस इज मैसिव प्रॉब्लम दैट द गवर्नमेंट हैज राइट नाउ, इवन इफ दे आर फोकसिंग ऑन, लाइक रिसेंट टाइम्स में बहुत फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पे, बट स्टिल इज अ मैसिव प्रॉब्लम। ओवर द क्लास एग्जाम्पल इसकी हिस्टोरिकली वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा कहीं ना कहीं पुश किया जाता था बाय द गवर्नमेंट हिस्टोरिकली, बट कहीं ना कहीं बिकॉज इंपोर्ट इतने चीप हो गए, हम रिलायंट हो गए उस चीज़ पे, विच इज अ मैसिव प्रॉब्लम। एंड दिस इज वट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे गेम सारी की सारी जियो पॉलिटिक्स है, जो ओवरऑल वर्ल्ड वॉर्स हो रहे हैं एक्सेट्रा, जो इशूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इंडिया की जो पोजीशनिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि स्लो हो सकती है, एंड ओवरऑल जो हमारा 1 USD का जो INR जो कि 95 पहुंच चुका है, ये जो प्रॉब्लम है इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ये सब सारी चीज़ें मिला के कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की इकोनॉमी को स्लो कर सकती है। दैट इज द मेन